देखिए दीपक जी, बेसिकली पेपर लीक में ये सारे लोग शामिल हैं। मोदी सरकार का जो इकबाल है, अब वो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार पे अब छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, किसी को भरोसा नहीं रहा। क्योंकि ये एक तरफ ये बलात्कारियों को बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, पेपर लीक के दोषियों को बचाएंगे, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वालों को बचाएंगे। इस वजह से अब इनका भरोसा ही अब लोगों के बीच नहीं रहा। मैंने मान एग्जैक्टली देखिए, ऐसा है कि इनको यही पता नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं पेपर लीक कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या किया, और ये पेपर लीक पे दूसरा प्रवचन दे रहे हैं। सवाल ये है, मैं आपको साफ शब्दों में ये बता रहा हूं कि 2024 में जब इन्होंने यही पेपर लीक रोकने के लिए और जो दोषी हों उनको सजा देने के लिए कानून बनाया, बावजूद इसके लीकेज हुई, तो कैसे भरोसा करे छात्र, युवा कि मोदी सरकार जो कदम उठा रही है उससे पेपर लीक रुकेगा और उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इसलिए लोगों में इनके बात पे, इनके कानून पे, इनके कार्यप्रणाली पे कोई भरोसा नहीं है। आपका अब सवाल आता है कि कांग्रेस होगी तो क्या करेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले जितने इनके मातृ संगठन आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी के लोगों को इंस्टीट्यूशंस में भरा गया है ना, कान पकड़ के हम बाहर फेंक देंगे। उन सभी एजेंसियों में हम एक्सपर्ट को रखेंगे। सवाल यह है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंदन नीलेकणी को लेके आ रहे हैं, समझ में आ गया ना कि हाफ पैंट वालों के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। इस वजह से इनको हाँ, रात को 12 बजे कौन सी रोटी पका रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश ने देखा है। रात को 12 बजे जाग के रील मंत्री बन रहे थे। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको डिबेट ही शुरू विपक्ष के लोगों से करनी चाहिए, जिससे विपक्ष के लोग बोल लेंगे तो ये बीच में नहीं कूदेंगे। हम इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, ये बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मुद्दे को भटका रही हैं। इनके पास जवाब नहीं है कि क्या करना है जिससे लीकेज रुके, ये उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही बस कही सुनी बातें कर रही हैं। सवाल यह है कि जब तक ईमानदार लोगों को पेपर कराने का जिम्मा नहीं दिया जाएगा, जब तक एक्सपर्ट लोगों को उन एजेंसियों में नहीं रखा जाएगा, पेपर लीकेज नहीं रुकेगा। और कांग्रेस हमेशा ही विशेषज्ञ लोगों को जोड़ती रही है। आपको याद होगा कि आधार जो यूआईडीआई बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया नंदन नीलेकणी को। वो एक्सपर्ट थे उस बीच बात के, इसलिए हमने बाहर से लोगों को बुला के उनको उसकी जिम्मेदारी दे दी, जिससे बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन यहां सरकार में क्या है कि जो एक्सपर्ट होगा वो मोदी जी को पसंद नहीं आता। सुब्रमण्यम स्वामी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय का जिम्मा उनको नहीं मिलेगा। जयंत सिन्हा है, उनको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री कौन बना इनके पहले? अरुण जेटली, जो वकील थे, जो सिर्फ दलील दे सकते थे। अर्थव्यवस्था का इन्होंने बंटाधार कर दिया। आज देश पे सबसे ज्यादा कर्ज है। आज देश, ठीक है, एक ही सुझाव आया है। ठीक है वैभव जी, अब दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। आपने मुझे कहा ईमानदार लोगों को रख लेंगे, तो क्या इस सरकार में जो लोग हैं उनकी ईमानदारी पर आपको संदेह है वैभव जी? और नहीं दीपक जी, देखिए, इसलिए इनके लोगों पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े जो लोग हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट में थे और उन्होंने चोरी की, हजारों करोड़ की। तो जो राम मंदिर में चोरी कर सकता है, क्या वो युवाओं के हक को नहीं लूट सकता? क्या वो किसानों के हक को नहीं लूटेगा? महिलाओं के हक को नहीं लूटेगा? दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित के हक को नहीं लूटेगा? यही हो रहा है। ये लूट काल चल रहा है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया है, धर्म को धूर्त तंत्र में बदल दिया है। सवाल यह है कि जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं और ये बात कह रही है आदरणीय मोदी जी। अरे भाई, आदरणीय मोदी जी 2 महीने तक सोए रहे। अचानक से रात को 12 बजे उनकी नींद खुली तो पता चला कि छात्र आंदोलन रखा है, पैलेट गन उनके ऊपर चली। सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पैलेट गन या AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। छात्र क्या देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं? इस बात को मैं पूरा करता हूं दीपक जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। सवाल यह है कि जहां एक तरफ पूरा देश इनसे सवाल कर रहा है E20 पे, क्या जवाब मिल रहा है? नहीं। सवाल देश से पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात,
क्या जवाब मिल रहा है? नहीं। जो गैर जवाबदेह नरेंद्र मोदी सरकार है, वो कैसे युवाओं, छात्रों, किसानों की बात करेगा? किसानों से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी के कानून बनाने की बात कही, वादा किया और 5 साल बीत गए और एक बार उस पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ और झूठे वादे कर सकते हैं, कभी भी न किसानों की, न युवाओं की, न छात्रों की, न महिलाओं की, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसी की कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ अडानी की चिंता है, अंबानी की चिंता है।